मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हूँ यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र पाठ नहीं करते हैं आज, टाइम काफी हो गया है। तत्वार्थ सूत्र नामक ये महाशास्त्र है, आचार्य उमा स्वामी महाराज द्वारा रचित। इसका दूसरा अध्याय अपना चल रहा है और इसके अंतर्गत अंतिम प्रकरण है और अंतिम सूत्र है। अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग प्रकरण बहुत सारे इस अध्याय में थे और ये अब अंतिम प्रकरण है कि जिसे अकाल मृत्यु के नाम से भी कहा जाता है, आयु की उदीर्णा के को बताने वाला भी कहा जाता है कि किन किन जीवों की आयु का अपकर्षण या अपवर्तन या उदीर्णा या कहें लोकल भाषा में उसको बोलते हैं अकाल मृत्यु, किन किन जीवों की हो सकती है, आयु के अपवर्तन का क्या नियम है वो यहाँ पर बता रहे हैं। कल हमने देखा था कि आयु दो तरह की होती है। कौन सी दो तरह की होती है? बोलिए रश्मि जी। बुद्धिमान और बद्धमान। बुद्धिमान आयु और बद्धमान आयु, ये दो तरह की आयु है। बुद्धिमान आयु किसे कहते हैं और बद्धमान आयु किसे कहते हैं? जो आयु भोग रहे हैं उसको बुद्धिमान कहते हैं, जो आयु बांधी जा रही है उसको बद्धमान कहते हैं। बढ़िया। जो वर्तमान में भोग रहे हैं, मतलब वर्तमान में जिसका उदय चल रहा है, वो बुद्धिमान, और जो अगले भव के लिए बांधी गई है वो कहलाती है बद्धमान। ये दो तरह की आयु होती है। इसमें से अब ये तो एक बात हुई, ठीक है। आयु है वो कर्म है, आयु एक कर्म है, तो कर्मों में अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। कर्मों में अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। कैसी अवस्थाएं होती हैं? कर्मों में 10 तरह की अवस्थाएं होती हैं। केवल नाम बता रही हूँ 10 के, अपने को फिर जिसका प्रयोजन है अपन वो देखेंगे। कर्मों में बंध होता है, बंध सुना है, कर्म का बंध हो गया, बंध हो गया, तो एक बंध रूप अवस्था। फिर दूसरी अवस्था होती है उदय। बंध गया, सत्ता लिख लीजिए, बंद होता है, फिर सत्ता। फिर उदय, बंध, सत्ता, उदय। फिर है उदीर्णा। फिर है उत्कर्षण। उत्कर्षण लिख सकेंगे? उ आधा त क श षटकोण वाला उत्कर्षण। अपकर्षण, संक्रमण,
उपशांत, उपशांत, फिर है निधत्ती, निधत्ती, और लास्ट है निकाचित। रिपीट कर रही हूँ, बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशांत, निधत्ती और निकाचित। ठीक है, ये कर्मों में 10 अवस्थाएं होती हैं। तो आयु भी एक कर्म है, आयु भी एक कर्म है, और दोनों प्रकार की, चाहे बुद्धिमान हो चाहे बद्धमान हो। अब इन 10 अवस्थाओं में से उनमें क्या क्या अवस्था हो सकती है, ये बात यहाँ पर देख रहे हैं। तो बंद तो हो ही रहा है, बुद्धिमान भी है, वो बंदी है ना कभी, तब तो उदय में आ रही है, तो बंद भी होता है। और सत्ता में क्या है, सत्ता का मतलब है बंद होने के बाद जब तक वो आत्मा के साथ में रहे तो वो कहलाती है सत्ता या सत्व कहो। जब तक वो हमारे साथ में उसका स्टॉक बना हुआ है, सत्ता मतलब उसका स्टॉक है, तो वो कहलाता है सत्व। फिर वो जिस समय उसका टाइम आता है वो फल देता है, तो फल देने वाली स्थिति क्या कहलाती है, कर्म का उदय। जब कर्म फल देने के लिए सामने उपस्थित हो जाता है, उपस्थित हो जाता है मतलब जो वो बंधा था, जिस रूप में बंधा था उस रूप में वो प्रकट हो जाता है, तो उसको हम फल देने को उदय कहते हैं। मेरे ख्याल से सबको समझ में आता है, बंध, सत्ता, उदय। फिर है उदीर्णा। उदीर्णा थोड़ा सा कल बताया था कि एक तो नॉर्मल कर्म अपने अपने वन बाय वन जिस जिसकी टाइम आता जाता है वो लाइन से आते जाते हैं, उदय में आते हैं, वो कहलाते हैं, फल देते हैं, उदय उदय उनका कहलाता है। और एक ऐसा है कि कर्म लाइन से लगे हुए हैं लेकिन लाइन तोड़ के जो कर्म आ जाए वो चीज कहलाती है उदीर्णा। जैसे कि कभी कभी मान लो हम रेलवे के टिकट लेने के लिए खड़े हैं, बहुत लंबी क्यू है, लाइन लगी हुई है, तो अपना नंबर है 50वें नंबर पे, 50वें नंबर पे अपना नंबर है, अब इतनी देर बाद नंबर आएगा। फिर क्या होता है, अपन देखते रहते हैं, अपने को थर्ड नंबर पे ही कोई दिखता है अपने जानकार, तो हम क्या करते हैं कि वहां से निकल के और उसके पास आते हैं और अपने रुपए भी उसको देते हैं कि ये टिकट मेरा भी ले लेना। तो ये क्या किया, आने वाला था नंबर 50वां, और अब कौन से नंबर पे आ गए, दूसरे तीसरे पहले जो विंडो पे था उसी में आ गए। तो ये क्या हो गई उसकी उदीर्णा। अब उसको दो एक टिकट खुद का लेना था, दो टिकट अपने ले रहा है, तो वो एक साथ उसके कितने हो गए, अब 3 हो गए। कल भी आपको उदाहरण दिया था कि यानी जितने उसके उदय में आने, जिस समय उदय में आने वाले हैं उस उतने तो वो है ही परमाणु, 1000 परमाणु उदय में आने वाले हैं इस समय के, वो तो है ही, और वो 50वें समय वाले और अभी इसमें आके मिल गए, तो एक साथ से फ्लो बढ़ गया, ओवरफ्लो हो गया, परमाणु ज्यादा हो गए। तो एक तो इसका फल आना था इतना, और फिर इनका और फल आ गया, तो फल बढ़ेगा कि नहीं, फल बढ़ेगा। तो उसी को बोलते हैं उदीर्णा, यानी इसको बोलते हैं कर्मों का समय से पहले उदय में आ जाना, या कर्मों का अधिक उदय, अधिक भी हो गए ना, वो बढ़ गए, तो अधिक उदय में आ जाना, वही बात है। तो कर्मों का समय से पहले उदय में आ जाना, उसको उदीर्णा कहते हैं। अपनी भाषा में, मतलब सरल भाषा में आपको बता रही हूँ कि कर्मों का समय से पहले उदय में आ जाना वो उदीर्णा कहलाती है। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा। अब है उत्कर्षण। उत्कर्षण का क्या मतलब है, देखो उत्कर्षण में कर्मों के संबंध में ये बात तो आप लोग समझ लीजिए कि जीव ने परिणाम किया, कोई भी अभी परिणाम किया मोहराग्वेश का, और जो कर्म बंधा, तो बंधते ही एक तो होती है प्रकृति,
यानी क्या कर्म बंधा है, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, वो है प्रकृति। फिर है प्रदेश। प्रदेश का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ कर्म परमाणु, कितने संख्या में परमाणु आए, वो कहलाती है उनकी प्रदेश। तो ये सामान्य रूप से अनंत आते हैं, ठीक है ना, अनंत आते हैं। लेकिन उस अनंत में भी कम अनंत, ज्यादा अनंत, अनंत के भी कितने भेद अपन ने देखे हैं, 9 प्रकार का अनंत देखा है, तो उसमें भी रेंज है ना। तो सब में, तो ये कितने आ रहे हैं, ये इसके प्रदेश की संख्या है। फिर है, एक होती है स्थिति। स्थिति मतलब ये कितने टाइम तक, टाइम, कितने टाइम तक ये जीव के साथ में रहेगा, या कब आके फल देगा, कितने टाइम तक जीव के साथ रहेगा, मतलब साथ में है, और जब इसका टाइम पूरा होगा तो ये आके फल देगा, उदय में आएगा, वो कहलाती है स्थिति। और चौथा है अनुभाग। अनुभाग का मतलब है कितना फल देगा, रिजल्ट क्या आएगा, इसका फल क्या आएगा, वो कहलाता है अनुभाग। ठीक है। जैसे कि हम अभी समझ लीजिए ऑरेंज का सीजन चल रहा है, हम ऑरेंज लाए, अंगूर लाए, तो ये हो गई प्रकृति। फिर कितने लाए, क्वांटिटी, है ना, कितने लाए, 1 किलो 2 किलो, वो किलो में लाते हैं अपन, संख्या समझ लो, 5 लाए 10 लाए, तो वो हो गई उसकी क्वांटिटी, प्रदेश। कितने दिन चलेंगे, कितने दिन चलेंगे, आज लाए हैं तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन, वो टाइम हो गया। और फिर वो कितना फल देंगे, मतलब वो उसका हमको जो जो भी स्वाद आएगा, जो भी उसमें रस होगा, कितना, नींबू में समझ लो एक नींबू निकाला, निचोड़ा, तो उसमें कितना रस आएगा, वो उसका फल है। ठीक है। सब चीजों में किसी भी चीज में लगा सकते हैं ये 4 चीजें हैं कर्मों में। तो यहाँ पर अपने को क्या समझना है अभी, उत्कर्षण, उत्कर्षण देखना है, लेकिन एक सामान्य नियम। अब ये जो कर्म प्रकृति, ये कौन से टाइप का आया है, ठीक है, तो जो भी टाइप का आया है, कितने संख्या आई है वो भी ठीक है। ये जितने परमाणु आते हैं, ये जितने परमाणु आते हैं, ये पहले तो अलग अलग कर्मों में डिवाइड होते हैं, और फिर ये कितने टाइम के लिए बंधा है कर्म, है ना। मान लीजिए कि अपन समय में ले रहे हैं, 10 समय के लिए कर्म बंधा, 10 समय के लिए नहीं बनता है, लेकिन उदाहरण में अपन ले रहे हैं, कोई कर्म बंधा है, 10 समय के लिए बंधा है, और उसमें परमाणु आए हैं, मान लो 1 लाख, 1 लाख ज्यादा हो जाएगा डिवाइड करने के लिए, 10,000 ले लेते हैं, ठीक है। 10,000 परमाणु आए हैं, 10 समय के लिए बंधा है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये 10 समय हो गए। और अपने को डिवाइड करना है, अब ये 10,000 को 100 को कर लेते हैं अपन, समझ लो 10 समयों में। तो समझ लो कि यहाँ पे उदय में आएंगे, 100 को कर रहे हैं अपन, 10,000 को कर लेते हैं, यहाँ आए 1,000, यहाँ आए 1,000, या यहाँ कर लो 2,000, 3,000 हो गए। यहाँ आए 500, फिर यहाँ आए 400, फिर यहाँ कर लो, ये कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ये मैं वैसे ही लिख रही हूँ, जैसे कोई फिक्स नहीं है कि ऊपर ज्यादा है कम है, अपन कुछ भी अंदाज से, पर इक्वल नहीं होते, कहीं कम कहीं ज्यादा, ऐसे कुछ भी होते हैं। तो कितने हो गए अभी अपने, मान लो ये हो गए 4,000, फिर यहाँ पर आ गए 1,000, फिर यहाँ आ गए 500, फिर यहाँ आ गए 500, 6,000, और फिर यहाँ 1,000 कर लो, यहाँ भी 1,000 कर लो, यहाँ भी 1,000 कर लो, 1 2 3 4 5 7 8, इसको भी 5 से कर लो, 9, अब समझ लो ये 10,000 हो गए, ठीक है। ये 10,000 ऐसे डिवाइड हो गए, ये परमाणु, ये परमाणु डिवाइड हुए समयों में। तो अब पहले समय में 1,000 परमाणु उदय में आएंगे, और फल क्या है कि फल अब डिग्री में समझ लो कितना कितना देंगे, वो उनकी शक्ति होती है, अपने लता दारू ये एक बार पहले समझा था, घातिया कर्मों में, और नीम कांजीर विषलाहल वो घातिया में, इसमें वो उनकी शक्ति होती है। तो ये हर समय के इतने इतने हैं। अब अभी अब पहले उदय देख लो, उदय का मतलब क्या है, पहले समय पे 1,000 परमाणु उदय में आएंगे, और जो भी उनका फल जितना उनको देना है वो उदय देंगे। दूसरे समय पे फिर 1,000 परमाणु आएंगे, ये फल देंगे। तीसरे समय पे 500 आएंगे, ये फल देंगे। एक एक परमाणु की, इन 500 में 1,000 में भी एक एक परमाणु में अपनी अपनी फल देने की शक्ति है, सब में।
ठीक है, तो ये उदय हो गया सामान्य रूप से। फिर ये पहले समय वाले का उदय आ रहा है, तो ये सारे 9 समय वाले कैसे हैं? वो सब है सत्ता में। ठीक है, जिसका उदय आ रहा है उसके अलावा बाकी सब कैसे हैं? सत्ता में। और इन सब का क्या हो गया था? बंध। तो पहली चीज हुई थी बंध, और अभी जब तक उदय नहीं आ रहा तो ये तब तक सत्ता में, और जब उदय चालू हुआ तो जिसका उदय हुआ उसका उदय है, बाकी सब सत्ता में। तो बंध सत्ता उदय 3 हो गई। उदीरना क्या है? कि अब ये 8वें समय वाला, ये 8वें समय वाला, ये जिसका नंबर था, देखो उदीरना कब होगी? उदीरना कब होगी? कि ये नंबर पर है अभी, ये वाला, इसको उदय में आना है, तो ये यहां से उठकर इसमें आके मिल जाए, जो बिल्कुल विंडो पे है, उस विंडो में वाले में आके मिल जाए, तो कहलाएगी उदीरना। ठीक है, अभी तो उदाहरण आपको समझाने के लिए ऐसा लिया है। एक्चुअली तो क्या होता है कि एक समय का उदय नहीं आता है, मतलब उदय हर समय समय आता है, लेकिन एक आवली प्रमाण जो काल होता है, समझ लो एक आवली प्रमाण काल। आवली समझ में आती है? आवली समझ में आती है कि नहीं आती है? आवली क्या चीज होती है? वर्षा जी, आवली समझ में आती है? आवली जो एक साथ लॉट में जो कर्म आते हैं समय नहीं, पर। आवली है टाइम की नाप। आवली किसे कहेंगे? बोली प्रेमलता जी। समय की माप है और जगह युक्त असंख्यात है इसकी काउंटिंग में। बहुत बढ़िया, जगन्य युक्त असंख्यात समयों की एक आवली होती है। ठीक है ना, जगन्य युक्त असंख्यात समयों की एक आवली होती है। कैसे निकालते हैं जगन्य युक्त असंख्यात समय? किसको किससे गुणा करना है? बोले रेणु जी। जगन्य परीत असंख्यात का वो करेंगे, मतलब उसको जगन्य परीत असंख्यात को जगन्य परीत असंख्यात बार रख के गुणा करना, वो हो जाएगा जगन्य युक्त असंख्यात। उसको क्या बोले, नाम नहीं आ रहा भैया। उसको क्या बोलेंगे? वो पावर 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 जगन्य परीत असंख्यात की पावर, जगन्य परीत असंख्यात जगन्य युक्त असंख्यात। हाँ, जगन्य परित संख्यात की पावर जगन्य परित संख्यात, ठीक है ना, वो होती है जगन्य युक्त संख्यात यानी आवली। तो एक आवली प्रमाण जो काल होता है, उस एक आवली प्रमाण काल को बोलते हैं उदयावली। ये एक उदयावली है ना। एक एक समय का उदय में आएगा, लेकिन एक उदयावली होती है, एक आवली प्रमाण काल। इसके ऊपर से कर्म लगे हैं, इसमें भी कर्म लगे हैं। देखो अब मैं दूसरा बनाती हूँ। ये तो ये अब परमाणुओं की संख्या अपन ने ऐसे देखने को देखिए, ये 10 समय के यहाँ परमाणु लगे हैं। ठीक है, ये 10 समय के परमाणु ऐसे ये निषेक लगे हैं, बने हुए। अब जब भी कर्म बंधता है तो बंधते ही उदय में नहीं आता है, थोड़ा सा उसमें एक अबाधा बोलते हैं, वो गैप पड़ता है। भले ही मिनिमम पड़े अंतर्मूर्ति, लेकिन गैप पड़ता है। उसके बाद में वो कर्म उदय में आने लगता है। तो जो उदय में आने वाले एक एक आवली प्रमाण काल, एक आवली प्रमाण काल का एक ग्रुप बन जाता है। कि ये सब जैसे ऐसा नहीं होता है, कहीं समझ लीजिए अपन इसमें जाएं, समझ लीजिए फ्लाइट वगैरह में, तो अपने चेकिंग वगैरह जो होती है उसके लिए, या कभी ये होते हैं अपने, स्मिता आंटी अपन वहां गए थे ना गिरनार में, क्या था वो, रोप वे में। तो पहले तो एक बड़ी लंबी लाइन में लगे रहते हैं अपन, पीछे से रोड पे से लाइन में लगे हैं। फिर उसके बाद में धीरे धीरे अंदर पहुंचते हैं। तो अंदर पहुंचने के बाद भी एक एक उनका और समझ लो, एक गेट पार किया, फिर उसके बाद में कुछ लोगों को अब अंदर ले लिया। अभी भी हमारा नंबर नहीं आया, लेकिन अब आप आके अंदर बैठ जाओ। ऐसा होता है, कहीं भी डॉक्टर के भी जाते हैं, कुछ भी समझ लो, कि एक तो पीछे बड़ी लंबी लाइन लग रही है, और एक फिर ऐसी होती है कि 2-3 लोगों को वो अंदर आके बुला लेता है डॉक्टर भी, कि अब आपका नंबर आने वाला है। तो ये उद्यावली वो चीज है कि अब आपका नंबर आने वाला है। मैं इसके लिए चक्की का उदाहरण देती हूँ, आप लोगों को ध्यान हो कि हम चक्की होती है अपनी जो पाट वाली खुली, मान लो चक्की है, या वैसी भी चक्की हो तो समझ लो, ऊपर गाले में गेहूं डाल दिया, तो वो तो लगी लाइन, है ना, ये ऐसे लाइन लगी है वो, और गाले में गेहूं डले हुए हैं, गाला समझते हैं ना।
उसका जो भी पॉट है जिसमें गेहूं डाले अपन ने पीसने के लिए, और एक होती है उसमें रॉड, जो अंदर उसमें फिक्स हुआ है ना, वो जो भी अपना बर्तन है जिसमें गेहूं अपन ने डाले हैं, जो भी आप लोग बोलते हो, तो वो रॉड अंदर चक्की के पार्ट के साथ में वो फिक्स होती है। तो वो जो रॉड है, ऊपर जो हमने गेहूं डाले हैं वो हम उसमें से डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, कुछ भी ऊपर कर सकते हैं। लेकिन जो गेहूं रॉड में है उसमें उंगली डाल के अपन नहीं कर सकते। चालू चक्की में, चालू चक्की की बात है, उसमें अपन उंगली नहीं डाल सकते, कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो वो जो रॉड है ना, वो है ये आवली, इसको बोलते हैं उद्यावली। मतलब जो कर्म अभी उदय में आने वाले हैं, जिसमें कुछ पॉसिबल नहीं है, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, ये आएंगे, इनका नंबर आ गया, इनको आप कुछ नहीं कर सकते। जो अंदर रूम में आ गए हैं, डॉक्टर के रूम में अंदर पहुंच गए हैं, अभी आया नहीं है नंबर, सीट पे नहीं बैठे हैं, लेकिन अब इनका नंबर है, ये सब कहलाती है उद्यावली। फिर इसमें से एक एक वन बाय वन उदय में आएंगे, ठीक है ना, एक एक समय में एक एक। उद्यावली मतलब जगन युक्त संख्या समयों का टाइम है, और जगन युक्त संख्या समयों में उतने हर समय के कर्म परमाणु यहाँ पे निषेक लगे हुए हैं, उसके ऊपर भी निषेक लगे हुए हैं। ऊपर वालों का भी कुछ नंबर नहीं आया है, इनका नंबर आ गया है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? आभा जी, समझ में आ रही? इधर और कौन है? सबको आ रही है? आयुषी जी, पारुल, समझ में आ रही? ठीक है। तो मैं इतनी रामायण क्यों कर रही हूँ, मतलब मुझे उदीरना बतानी है और अवकर्षण उत्कर्षण बताना है, इसलिए। ठीक है ना, वरना मैंने सोचा था इतना डिटेल नहीं बताऊंगी, लेकिन उसके बिना क्लियर नहीं होगा। पहली बार में आप क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए तो अच्छी बात है। पहली बार में कुछ और बताऊं, फिर दूसरी बार में बाद में बताऊं, उससे अच्छा है कि आप लोग सब समझदार हो गए हो, इसलिए अब ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक। तो अब उद्यावली क्या है कि यहाँ से ये समझ लो 7वें नंबर का जो निषेक है ना, इसमें से कुछ परमाणु, कुछ परमाणु, एक एक शब्द ध्यान से मान लो, इसमें यहाँ पे थे 1000 परमाणु, है ना, 1000 थे, तो 1000 में से 200 परमाणु निकल के यहाँ आ गए उद्यावली में। पूरे 1000 नहीं, 1000 में से 200 निकल के आ गए। कहाँ आ गए? उद्यावली में। तो ये 200 परमाणुओं की क्या हो गई है? उदीरना। उदीरना कब कहलाएगी? जब ऊपर की बाद वाली स्थिति के परमाणु, बाद में आने वाले कर्म के परमाणु उद्यावली में आके मिल जाएं। उद्यावली है वर्तमान, ये इस एक आवली प्रमाण काल को बोल रहे हैं वर्तमान। तो बाद में आने वाले परमाणु जब उद्यावली में आके मिल जाएं तो उसको कहते हैं उदीरना। ठीक है, बाद में आने वाले परमाणु उद्यावली में आके मिल जाए तो उसको कहते हैं उदीरना। और ये समझ में आ गई बात? अब यहीं से मान लो ये 200 परमाणु उठ के, ये यहाँ ये 1000 थे, 1000 में से 200 परमाणु, ये था 7वां नंबर, और ये समझ लो ये है तीसरा नंबर, उद्यावली के ऊपर की स्थिति, है ना। यहाँ से 200 परमाणु उठ के इस तीसरे वाले निषेक में आ गए, ये 200 परमाणु इसमें। समझ में आ रही बात? इसमें आ गए, यहां से निकले 7वें नंबर पे से, और आके उद्यावली में नहीं आए, उद्यावली के ऊपर जो तीसरे नंबर का निषेक था उसमें आके 200 परमाणु मिल गए। तो अब इसको उदीरना कहेंगे क्या? इसको उदीरना नहीं कहेंगे। तो कुछ तो हुआ है, यहाँ मान लो 1000 थे, यहाँ 1000 थे, अब यहाँ के 1000 के कितने हो गए? 1200, और यहाँ के 1000 के हो गए 800। तो इसको बोलेंगे अपकर्षण। ऊपर की स्थिति से कुछ परमाणु उद्यावली के ऊपर की स्थिति में आकर मिल जाएं। पूरे के पूरे नहीं, पूरा का पूरा 1000 उठ के यहाँ नहीं आएगा, कुछ परमाणु 1000 में से 500 आ जाए, 700 आ जाए, लेकिन पूरा का पूरा नहीं। तो ऊपर की स्थिति, बाद वाली स्थिति के या बाद वाले समयों में से कुछ कर्म के परमाणु उद्यावली के ऊपर के निषेकों में आकर जो मिल जाते हैं तो उसको अपकर्षण कहते हैं। खुद खुद से नीचे वाली में आए, ठीक है ना।
ये था 7वें नंबर पे, और ये 30वें नंबर पे आ गया, नीचे आ गया। तो इसको परिभाषा में ऐसे कहते हैं, कर्मों के स्थिति अनुभाग के कम होने को अपकर्षण कहते हैं। स्थिति का भी अपकर्षण होता है, अनुभाग का भी अपकर्षण होता है। कर्मों के स्थिति अनुभाग के कम होने को अपकर्षण कहते हैं। ये तो परिभाषा हुई, लेकिन वो कैसे होगा स्थिति अनुभाग कम, कि उपरितन स्थिति से कुछ परमाणु नीचे वाली स्थिति में लेकिन उद्यावली के ऊपर आकर मिल जाएं, ऐसी स्थिति को अपकर्षण कहते हैं। और ऊपर वाली स्थिति से परमाणु आके उद्यावली में मिल जाए तो उसको क्या कहेंगे, उसको उदीर्णा कहेंगे। ये अभी बिल्कुल यहाँ काम आएगी ये चीज, इसलिए ये अच्छे से, जिसको भी क्लियर नहीं हो रहा हो, समझ नहीं आ रहा हो, मेरे हिसाब से 1-2 लोगों के चेहरे ही बस ऐसे दिख रहे हैं, बाकी सबको बढ़िया समझ में आ रहा है। रेणु जी लोहाड़िया, आपको समझ में आ रहा है? चित्रा आंटी, ठीक है। ये हो गया उत्कर्षण और अपकर्षण और उदीर्णा। क्लियर है सबको? अपकर्षण और उदीर्णा दोनों में परमाणु नीचे आ रहे हैं, ऊपर की स्थिति से नीचे आ रहे हैं, लेकिन उदीर्णा में उद्यावली में आके मिल रहे हैं, और अपकर्षण में उद्यावली के ऊपर, उद्यावली से पहले, ठीक है, वहां आके मिल रहे हैं। बोलो प्रीति। भाभी जो ये स्थिति तो कम हो रही है पहले से, मतलब बाद से पहले में आ रहे हैं, और अनुभाग जो है वो पहले जहां से आ रहा है वहां का कम हो रहा है ना, जहाँ हाँ, मिल रहे हैं आके। वो अनुभाग में तो ऐसा है कि वो थोड़े 200 परमाणु निकले ना, तो उन 200 हम्म। में जितना अनुभाग था वो इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अनुभाग सबका अपना अपना अलग होता है। और वो अनुभाग में जैसे देश घातिया कर्म है, तो लता दारू अस्थि शैल, उस रूप में वो सभी तरह का अनुभाग जैसा भी है। तो अनुभाग में अभी ये जो परमाणु ऊपर नीचे होंगे, तो अनुभाग में इतना ज्यादा फर्क उसमें पड़ेगा नहीं। फिर वो अनुभाग का भी साथ में होगा, तो अनुभाग का अपकर्षण कैसे होगा, कि वो जो ये अनुभाग वाली जो रचना है ना, तो वो इधर से अधिक अनुभाग वाले इधर आके मिल जाएं, तो उनका अनुभाग हीन हो जाएगा, तब उसमें ज्यादा फर्क पड़ेगा। पर होगा, कुछ तो होगा, क्योंकि ऊपर जो 200 परमाणु थे उनमें जो शक्ति थी हम्म। उतनी सी तो कम होगी, तो कुछ तो फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं भी पड़ता है कभी। तो ऐसा है। जिसमें आके मिले उसका तो अनुभाग बढ़ जाएगा। हाँ, वो भी थोड़ा ही, मतलब उसमें भी कोई इतना नहीं है, वो थोड़ा। पर मेन तो अगर अनुभाग में भी ये चेंज हो रहा है तो ज्यादा दिखेगा, दिखने लायक, अदरवाइज ज्यादा नहीं फर्क पड़ता है। बोलिए उषा जी। एक बार उत्कर्षण की परिभाषा बताना ना मैं उत्कर्षण तो अभी बताया नहीं, अभी अपकर्षण ही बता रही हूँ मैं। आकर्षण की। हाँ, बताती हूँ, बोलिए दीपिका जी। आवाज आवाज बंद है, आवाज बंद है दीपिका जी आपकी। का ये उत्कर्षण बोला या अपकर्षण, क्योंकि आपने अभी तो सीक्वेंस में तो उत्कर्षण आ रहा था ना पहले, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। अपकर्षण बताया है, अभी सीक्वेंस में वो आ रहा था, लेकिन वो उदीर्णा और अपकर्षण क्योंकि सिमिलर है, इसलिए उसके साथ में मैंने ये बता दिया। ठीक है, वो मेरे क्रम में गड़बड़ हो गई। ये अपकर्षण है, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी क्या है, अपकर्षण में और उदीर्णा में। और यहाँ अपने को अपकर्षण और उदीर्णा ही काम आने वाले हैं, उत्कर्षण काम नहीं आने वाला है यहाँ, इसलिए भी वो हो गया। अपकर्षण और उदीर्णा में समानता क्या है, कि दोनों में कर्म के स्थिति अनुभाग कम हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। नीचे आ रहे हैं मतलब बाद में आने वाले थे, पहले आ रहे हैं, अपकर्षण में भी उदीर्णा में भी। लेकिन अंतर क्या है, कि उदीर्णा में तो जस्ट अभी उद्यावली में ही आ गए, वो उदीर्णा है, और अपकर्षण में अभी नहीं आए हैं, जस्ट उद्यावली के ऊपर हैं, अभी कुछ समय बाद आएंगे, लेकिन जो उनका टाइम था खुद की टाइम से तो वो नीचे आ गया, लेकिन वर्तमान में जो उद्यावली चल रही है उसमें वो आके नहीं मिला। ठीक है, जैसे वो अपन ने लाइन लगा रखी थी टिकट वाली, 50वें नंबर पे था, तो एक तो जो विंडो पे खड़ा था उसी को अपन ने दिए रुपए कि हमारा टिकट लो, ये तो है उदीर्णा। और दूसरा ये है कि हम 50वें पे थे और कोई 10वें पे अपने को मिल गया, तो 40 नंबर तो अपन आगे हो गए, तो 10वें वाले को रुपए दिए, तो वो कहलाएगा अपकर्षण।
समझ में आ रही है बात? बोलिए रेणु जी। मेन ये, लेकिन आकर्षण क्यों होता है, क्या वजह से आकर्षण हो रहा है, कारण? जीव के परिणामों के निमित्त से बंधन में भी परिणामों का निमित्त है, उत्कर्षण अपकर्षण तो संक्रमण। ये विशुद्धि की वजह से। अब वो तो डिपेंड करता है ना कौन सा कर्म है। पुण्य कर्म है, पाप कर्म है, तो पाप प्रकृति का अपकर्षण होता है विशुद्धि की वजह से, पुण्य प्रकृति का अपकर्षण होता है संक्लेश की वजह से। तो वो ये तो भी सामान्य अपन देख रहे हैं। तो मतलब जैसे इतना पावर नहीं है कि वो उदय में आ रहा है, खाली ऊपर के निषेकों में मतलब इकट्ठा हो रहा है। अभी उतना पावर नहीं आया उसमें कि वो उदीर्णा में आ रहा है, उदयावली में आ रहा है। हाँ, और ये जो चीजें हैं ये नॉर्मल भी है। मतलब सामान्य, मतलब बहुत अधिक विशुद्धि होगी तो ही ये काम होगा ऐसा नहीं है। सामान्य रूप से भी ये परमाणुओं में इस तरह से जो भी हमारे नॉर्मल भी भाव, मतलब अपने को पकड़ में नहीं है विशेष कोई भाव, होता जीव के परिणामों के निमित्त से ही है। लेकिन तो भी जिस रूप में कर्म बंधा है, जिस रूप में बंधा है मतलब जितने कर्म जिसमें सेट हुए थे बंधते समय, 99% एग्जैक्टली उसी रूप में वो उदय में नहीं आते। उनमें फेरफार ऊपर नीचे होता रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऊपर नीचे होता रहता है अपने परिणामों में। अपने को पकड़ में नहीं आता कि कब कैसे परिणाम ऊपर नीचे हो रहे हैं। यहाँ परिणाम ऊपर नीचे होते हैं, यहाँ कर्मों में ऊपर नीचे होता रहता है। तो जो कर्म जिस रूप में बंध गया है बिल्कुल एग्जैक्टली वो उसी रूप में उदय में आए, बहुत बहुत रेयर है। नहीं होता है लगभग ऐसा, क्योंकि उनमें फेरबदल इस तरह से होती ही रहती है। ठीक है, तो बंध, सत्ता, उदय, उदीरना और अपकर्षण हुआ अपना ये। ठीक है, परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा ये है, कर्म के स्थिति अनुभाग के घटने को अपकर्षण कहते हैं। ये तो परिभाषा है। कर्म के स्थिति अनुभाग के घटने को अपकर्षण कहते हैं, अथवा अधिक स्थिति वाले कर्म के निषेकों में से, अधिक स्थिति वाले कर्म के निषेकों में से कुछ परमाणुओं का नीचे की स्थिति वाले निषेकों में, नीचे की स्थिति वाले निषेकों में, ब्रैकेट में लिख लीजिए उदयावली के ऊपर, आकर मिल जाना अपकर्षण कहलाता है। तो वो पहले वाली तो सामान्य परिभाषा है, वो भी मतलब वो भी होनी चाहिए पता। और ये विशेष रूप से परिभाषा है। निषेक किसे कहते हैं? निषेक शब्द आया, निषेक का मतलब है कर्म के परमाणुओं का जो लॉट, जो ग्रुप है, वो निषेक कहलाएगा। ठीक है, कर्म ऐसे ग्रुप, एक सिंगल कर्म परमाणु उदय में नहीं आता है, उसका ग्रुप पूरा का पूरा वो उदय में आता है। तो जो कर्म के परमाणुओं का समूह है उसको निषेक कहते हैं। ये हो गई परिभाषा। क्या रह गया रश्मि जी, बोलिए। ये अथवा से बोलिए, अथवा अधिक स्थिति वाले कर्म के निषेकों में से कुछ परमाणुओं का, हाँ लिखा, कम स्थिति वाले निषेकों में आकर मिल जाना। कम स्थिति वाले निषेकों में, फिर ब्रैकेट में लिखना है उदयावली के ऊपर। कम स्थिति वाले निषेकों में ब्रैकेट में उदयावली के ऊपर आकर मिल जाना, वो अपकर्षण कहलाता है। अब देखिए उत्कर्षण। उत्कर्षण देखो, अपकर्षण का मतलब है अपन समझते ना, जैसे अपनी सैलरी में इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो घटना वो अपकर्षण है, बढ़ना वो उत्कर्षण है। सिंपल ये शब्द भी लिख सकते हैं।
अपकर्षण यानी घटना, तो किसका घटना? स्थिति अनुभाग का घटना, वो अपकर्षण हुआ। उत्कर्षण मतलब बढ़ना, तो किसका बढ़ना? तो कर्म के स्थिति अनुभाग के बढ़ने को उत्कर्षण कहते हैं। कर्म के स्थिति अनुभाग के बढ़ने को उत्कर्षण कहते हैं। अब वही कैसे होगा, बढ़ेगा, कि जो अभी इसको डायग्राम को उल्टा कर दो, कि जो नीचे की स्थिति वाले निषेक थे, नीचे की स्थिति वाले निषेकों में से कुछ परमाणु ऊपर की स्थिति वाले निषेकों में जाकर मिल जाना। वही कुछ परमाणु, पूरा का पूरा उठ के नहीं जाएगा। नीचे की स्थिति वाले निषेकों में से, वही समझ लो 200 परमाणु यहाँ 3 नंबर से उठ के और इधर आ गए 10वें नंबर पे। तो नीचे की स्थिति वाले निषेकों में से कुछ परमाणुओं का ऊपर की स्थिति वाले निषेकों में जाकर मिल जाना, वो उत्कर्षण कहलाता है। और ये तो इसमें उद्यावली का काम ही नहीं है, उद्यावली के बाहर में, उद्यावली में नहीं होगा ये काम, उद्यावली के ऊपर से ही। उत्कर्षण के साथ में एक नियम और है, देखो अपकर्षण तो किसी भी समय हो सकता है। किसी भी समय का मतलब है जब वो कर्म बंध रहा हो, नहीं बंध रहा हो, वो जो जिस कर्म का हो रहा है ना, ये मान लो जिस भी कर्म की बात है, समझ लो साता वेदनी की बात है ना, कर्म है एक प्रकृति साता वेदनी। तो अभी हमको साता वेदनी बंध रही है कि नहीं बंध रही है कोई मतलब नहीं। अभी असाता बंध रही हो तो भी उसमें अपकर्षण हो सकता है, अभी साता बंध रही हो तो भी उसमें अपकर्षण हो सकता है। लेकिन उत्कर्षण कब होगा? कि जब वो बंध रही होगी, बंधते हुए। उत्कर्षण कब होगा? कि जब वो पर्टिकुलर कर्म बंध रहा होगा, तभी उसमें उत्कर्षण पॉसिबल होता है, अदरवाइज उत्कर्षण नहीं हो सकता है। जब कर्म बंध रहा होता है, बंधते हुए कर्म में ही, बंध के समय में ही उस कर्म की प्रकृति का उत्कर्षण हो सकता है। ठीक है, इतना नियम लिख लीजिए, नियम है, जितना समझ में आए, नहीं तो नियम ध्यान रखें। बाकी सामान्य रूप से सभी कर्मों में उत्कर्षण भी हो सकता है, अपकर्षण भी हो सकता है, उदीर्णा भी हो सकती है, ये सामान्य रूप से। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे काम तो आने वाले हैं अपकर्षण और उदीर्णा, दो चीजें। अब क्योंकि शब्द लिखे हैं तो बता दूं सामान्य रूप से। संक्रमण का मतलब है एक कर्म प्रकृति का अपनी सजातीय अन्य कर्म प्रकृति रूप बदल जाना, चेंज हो जाना। एक कर्म प्रकृति का अपनी सजातीय अन्य प्रकृति रूप बदल जाने को संक्रमण कहते हैं। सजातीय वर्ड इसमें समझ लो आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि उस पे नियम भी है संक्रमण के। सजातीय मतलब जो जिस टाइप की है वो उसी में चेंज होगी। जैसे वेदनीय कर्म के दो भेद हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। तो साता का असाता में, असाता का साता में, इनमें चेंज हो सकता है। लेकिन साता वेदनीय समझ लो शरीर नाम कर्म में बदल जाए, कि मनुष्य आयु में बदल जाए, कि मिथ्यात्व कर्म में बदल जाए, ऐसा नहीं होगा। सजातीय जो जिस जाति की है, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि, मन, पर केवल ज्ञानावरण, 5 ज्ञानावरण है। तो मति ज्ञानावरण के परमाणु
केवल ज्ञानावरण में बदल जाए, केवल ज्ञानावरण के परमाणु शुद्ध ज्ञानावरण में बदल जाए, ये सजातीय सजातीय में चेंज हो सकता है। लेकिन वो मत समझ लो अवधि ज्ञानावरण है वो अवधि दर्शनावरण में बदल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो दर्शनावरण अलग है, ज्ञानावरण अलग है। तो कर्म का अपने सजातीय अन्य प्रकृति में बदल जाना, एक कर्म प्रकृति का अपने सजातीय अन्य कर्म प्रकृति में बदल जाना, उसको संक्रमण कहते हैं। तो इसमें नियम है कि मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता। मतलब वही अभी जो कहा ना, ज्ञानावरण का दर्शनावरण में, दर्शनावरण का ज्ञानावरण में, मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता। फिर दूसरा नियम, मूल में नहीं होता, इसका मतलब ये है उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण हो सकता है। ये इससे अर्थ निकल रहा है। उत्तर प्रकृतियां मतलब जो उसके सब डिविजन्स हैं, उत्तर भेद समझते हैं। मूल है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, 8 है। और उत्तर क्या है? ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 9, मोहनी के 28। ये है उनकी उत्तर प्रकृतियां। ये हो गया। मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता, उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण हो सकता है। अब दूसरा नियम, अब उत्तर प्रकृतियों में भी दर्शन मोहनी का चारित्र मोहनी में, चारित्र मोहनी का दर्शन मोहनी में संक्रमण नहीं होता। यद्यपि मोहनी कर्म की उत्तर प्रकृति है दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, लेकिन फिर भी दर्शन मोहनी के जो भेद हैं उनका चारित्र मोहनी की प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता। और तीसरा नियम है आयु कर्म में। आयु के तो 4 ही भेद हैं, तो आयु में आपस में संक्रमण हो जाए। तो तीसरा नियम है आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता। ये भी अपने को यहाँ काम आ जाएगा, समझ लो। ऐसा तो कुछ खास नहीं है, यहाँ तो उत्कर्षण अपकर्षण की बात है। आयु कर्म में संक्रमण नहीं होता। यदि भी अपना प्रकरण नहीं था, लेकिन अब शब्द लिखाए हैं इसलिए आपको अर्थ बता दिया। तो बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण। फिर है उपशांत। उपशांत किसे कहते हैं? कि जो कर्म परमाणु उदीर्णा के अयोग्य हैं उन्हें उपशांत कहते हैं। उदीर्णा के अभाव रूप जो कर्म परमाणु सत्ता में स्थित हैं, सत्ता में स्थित जो कर्म परमाणु उदीर्णा के अयोग्य हैं उनको उपशांत कहते हैं। फिर है निधत्ती। उदीर्णा और संक्रमण के अयोग्य अवस्था को निधत्ती कहते हैं। यानी जो कर्म परमाणु उदीर्णा भी नहीं हो पाए और जिनका संक्रमण भी ना हो पाए, उदीर्णा और संक्रमण के अयोग्य अवस्था को निधत्ती कहते हैं। और लास्ट है निकाचित, कि जिस कर्म की उदय, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण नहीं, जिस कर्म की उदीर्णा, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण चारों ही अवस्थाएं न हो सके, चारों के ही जो अयोग्य हो, उदीर्णा, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण चारों के ही जो अयोग्य हो, उस अवस्था को निकाचित कहते हैं। यानी जो कर्म उदीर्णा, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण चारों के ही अयोग्य हो, तो उस अवस्था को निकाचित करण कहते हैं, निकाचित कहते हैं। ऐसा कर लीजिए। आप इसमें देख रहे हैं उपशांत, निधत्ती और निकाचित।
3 चीजें थी। उपशांत में उदीर्णा के अयोग्य था, निधत्ती में उदीर्णा और संक्रमण के अयोग्य था, और निकाचित में चारों के अयोग्य है। उदीर्णा, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण। ठीक है, तो ऐसा कोई अलग से कर्म नहीं होता कि ये निधत्ती है, ये निकाचित है। ये जो अभी हमने ग्रुप देखे ना, निषेक, 1000 परमाणुओं का एक निषेक था। उन 1000 परमाणुओं में से ही कोई समझ लो 10 परमाणु हैं जो उत्कर्षण और नहीं, जो उदीर्णा और संक्रमण के अयोग्य हैं, तो वो कहलाएंगे निधत्ती रूप परमाणु है। उन 1000 परमाणुओं में से ही कोई 50 परमाणु ऐसे हैं जो उदीर्णा के अयोग्य हैं, तो वो है उपशांत रूप परमाणु। उन 1000 परमाणुओं में से ही कोई 20 परमाणु ऐसे हैं जो उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा और संक्रमण चारों के ही अयोग्य हैं, तो वो कहलाएंगे निकाचित रूप परमाणु। पूरा का पूरा कोई कर्म कि ये ज्ञानावरण कर्म, कि मति ज्ञानावरण कर्म, ये निधत्ती है, कि ये निकाचित है, ऐसा नहीं होता। पूरा का पूरा निषेक भी निधत्ती निकाचित नहीं होता। पर्टिकुलर परमाणु, कुछ परमाणु होते हैं, उनमें ये स्थिति होती है। ये मैंने बता दी है बात, यदि भी प्रकरण नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को नॉलेज है, वो निधत्ती निकाचित शब्द सुने होंगे, थोड़ा हवा उसका रहता है कि निधत्ती निकाचित है, इसलिए मैंने ये यहाँ क्लियर किया है। अब बहुत सारे हाथ खड़े हो गए हैं और अपना विषय बिल्कुल अधूरा है अभी। मैम मैं शुरू से ही सोच रही थी कि निधत्ती निकाचित ये क्या बहुत स्ट्रोंग होते हैं, बहुत पाप के उदय से होते हैं ये वाले। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? देखो, निकाचित की परिभाषा क्या है? जिसमें कुछ नहीं हो सकता। देखो, ऐसे तो हमको ऐसे लगता है सब बदल सकते हैं, मान लो पाप कुछ भी बन गया तो उसका संक्रमण हो जाएगा, कि अपकर्षण हो जाएगा, जो भी है, लेकिन उसमें कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग कहा है। लेकिन पूरी की पूरी प्रकृति नहीं होती, पूरा का पूरा निषेक नहीं होता, कुछ परमाणु ऐसे होते हैं। और ये निधत्ती निकाचित पना भी कब तक रहता है? केवल 8वें गुणस्थान तक। 9वें गुणस्थान में पहुंचते ही कोई भी परमाणु निधत्ती निकाचित रूप नहीं बचता है, सब फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, सब बदल सकता है, इसलिए डरने वाली बात ही नहीं। 8वें गुणस्थान तक ही कर्मों की निधत्ती निकाचित अवस्था रहती है। 8वें से जैसे ही ऊपर पहुंचे हैं, 9वें गुणस्थान में पहुंचते ही इनका निधत्ती निकाचित पना खत्म हो जाता है। तो वो स्ट्रांग तो इसलिए कि भाई उनमें संक्रमण नहीं हो पा रहा, उनमें कोई अपकर्षण नहीं हो पा रहा, इसलिए वो, तो वो हवा बना हुआ है, ऐसा डर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अपन तो पुरुषार्थ करो, आगे बढ़ो, तो कर्म तो अपने आप ही हट जाते हैं। बोलिए आशांति। मेरे को ये शंका है, जैसे ज्ञानावरण में उत्तीर्ण हुई तो क्या होगा उस टाइम? मोहिनी में उत्तीर्ण हुई तो क्या होगा उस टाइम? ज्ञानावरण उदीर्ण हुई तो अभी ज्ञानावरण मतलब ज्ञान पे आवरण आ रहा था। ज्ञानावरण का काम क्या है? ज्ञान पर आवरण डालना, और वो और ज्यादा परमाणु आ गए तो और बिल्कुल ज्ञान नहीं हुआ, समझ लो ऐसा। एक तो शिवोक्षम था, शिवोक्षम रूप ही रहता है, लेकिन उसमें भी ऐसा होता है ना, कभी कभी बिल्कुल ही याद नहीं आया अभी तो अपने को, ऐसे हमको याद है, कभी ऐसा होता है बिल्कुल ही याद नहीं आया, हो भी ना भी हो, तो उसको अपन उस रूप में देख सकते हैं। और मोहिनी की उदीर्ण फल तो वो ही आएगा ना उसका। मोहिनी की उदीर्ण हुई तो वो आत्म स्वरूप से दूर है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप के सिद्धांत से दूर है, रहित मिथ्यात्व के रूप में हो रही है तो। और नहीं तो आत्मा, आत्मा से दूर, आत्मा की बात नहीं सुहाएगी, आत्मा से दूर रहेगा। मोहिनी का जिसका जो काम है, उदीर्ण होने पर वो काम बढ़ जाएगा, ये होगा। ठीक है आयुषी, आपको क्या पूछना था? हो गया आपका? हो गया, ठीक है। तो भाभी ये जो मतलब आपने जो टेंस अवस्था लिखाई है, तो इससे क्या अपनी मनुष्य आयु और जो तिर्यंच आयु ये वो मिल रही है क्या अपन को इनसे? नहीं नहीं, जितने भी कर्म है ना, 8 कर्म है, 148 उनकी प्रकृतियां हैं, सब में ये 10 चीजें होती हैं। अच्छा, ये सब में ये होती है। कर्मों की 10 अवस्थाएं हैं, इनको 10 करण भी बोलते हैं। करण का मतलब अवस्था है। कर्मों के 10 करण शब्द मिलेगा आपको शास्त्रों में, और अपनी भाषा में इसको बोलेंगे कर्मों की 10 अवस्थाएं। एक उदय रूप अवस्था है, एक बंध रूप अवस्था है, एक सत्व रूप अवस्था है, उत्कर्षण रूप अवस्था है, ऐसी ये अवस्थाएं हैं। बोलिए शकुंतला जी, चालू करिए आवाज, आवाज बंद। उदीर्ण में कम होते हैं ना बढ़ते हैं? उदीर्णा में जहां से आए हैं वहां से कम हुए हैं, और उद्यावली में बढ़ गए हैं। जहां से उठ के आए वो वहां तो कम हो गए, और यहाँ उद्यावली में बढ़ गए।
तो फिर वो बड़े हुए आएंगे उदय में। हाँ, तभी तो वो ज्यादा फल आ रहा है, एकदम से फल आता है ज्यादा। जैसे समझो अपने ये निद्रा प्रकृति के या असाता वेदनी के ऐसे सामान्य रूप से उदय चलते रहते हैं, तो एक नॉर्मल सा अपने को वो फील होता है। और कभी जब हमको ज्यादा असाता फील हो रही है मतलब, तो वो उदीर्णा, भूख की फीलिंग कब होती है? जब असाता की उदीर्णा होती है, तब वो भूख की फीलिंग होती है। ऐसे नॉर्मली असाता का उदय चल रहा है, अभी बैठे बैठे किसी को भूख लग रही है, खा पी के भी बैठे हैं, वो भी बात है, लेकिन फिर भी, पर वो बहुत कभी कभी ऐसा होता है बहुत तेज भूख लग रही है, तो वो क्या है, कभी कभी क्या है, हमेशा जब भी भूख की जो फीलिंग आ रही है, या बहुत जोर से बैठे बैठे, मतलब ऐसा होता है कभी नींद, यहीं बैठे बैठे मेरे सामने कई लोग हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं कभी प्रकरण ऐसा चल रहा हो, तो ये क्या है, वो निद्रा प्रकृति की उदीर्णा, वो ओवरफ्लो हो गया। तो ऐसे तो हम समझ लो कंट्रोल करके रखे थे। मान लो ऐसे बैठे हैं, नींद नहीं आ रही, लेकिन अपन क्या करो, किसी को, बच्चों को कहो आजा लेट जा, फिर सर्दी के दिन रजाई और उड़ा दी, सोना मत, ऐसे ही लेट जा, तो रजाई उड़ा दी और साथ में किताब और पकड़ा दो कोर्स की, फिर तो कहना ही क्या है। तो वो क्या होता है, फिर उनकी टाइम नहीं है, दिन के 11-12 बजे हैं, नींद का टाइम नहीं है, वो निद्रा की उदीर्णा, वो इस तरह से ये बाहर में निमित्त बनते हैं, इसको बोलते हैं नो कर्म। बाहर में निमित्त बनते हैं, अच्छा दाल बाटी चूरमा खा लो, अच्छा दही वही गर्मी के दिनों में खा लो, तो फिर क्या होता है, वो निद्रा की उदीर्णा के वो नौकम, तो वो निद्रा की उदीर्णा हो जाती है। ऐसा। बोलो पारुल। भाभी तो ये निदत्ति और निकाचित का कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं, इनमें होगा इनमें नहीं होगा। ऐसे पर्टिकुलर नहीं है, सभी कर्मों में, सभी कर्मों के जो परमाणु हैं, उनमें निधत्ती रूप भी होते हैं, निकाचित भी रूप भी होते हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञानावरण निधत्ती है, ये तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति के लिए सुना होगा आप लोगों ने, कि वो निकाचित है, वो भोगनी पड़ती है। तो ऐसा पूरी की पूरी प्रकृति निधत्ती निकाचित नहीं होती है। मैंने कहा पूरा का पूरा निषेक, देखो प्रकृति तो समझ में आ रही है, जो 148 नाम है वो है प्रकृति, फिर उसमें कर्म बंधे, उसके भी निषेक, अलग अलग ग्रुप बन गए, वो निषेक। तो वो पूरा एक निषेक जिसमें हजार हजार, हजार नहीं अनंत ही होते हैं, अपन ने उदाहरण में हजार लिए, तो वो अनंत परमाणु भी सारे के सारे निधत्ती रूप नहीं है, निकाचित रूप नहीं है, उनमें से कुछ परमाणु, वो सब में ही होते हैं लगभग। फिर वो परमाणु उसी रूप में देखो अभी अपन ने जो लिया ना, अपन ने क्या लिया, कि यहाँ से 200 परमाणु उठ के यहाँ गए, है ना। अब इसमें कुछ 10 परमाणु ऐसे थे तीसरे नंबर वाले समय में, वो निकाचित रूप थे, तो वो नहीं जाएंगे कभी भी, ऊपर भी नहीं जाएंगे, नीचे भी नहीं जाएंगे, जब उनका टाइम आएगा तभी उदय में आएंगे, बस इतनी सी बात है। तो उसमें क्या है, टाइम पे तो आना ही है उदय में। एक बात और पूछूंगी, समझ में आ रही ना बात, निधत्ती निकाचित का मतलब, कि यहाँ से अभी हमने उठा के नीचे उद्यावली में भेजे थे 200 परमाणु, अब वहां पे भी 10 परमाणु ऐसे थे जो उदीर्णा के अयोग्य थे, तो वो उदीर्णा नहीं होगी, उनका जब टाइम आएगा तब आके उदय में आ जाएंगे, बस। एक और पूछना था, आपने बोला था 8वें गुण स्थान तक सब के बाद कोई भी कर्म सारे कर्म फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, तो फिर उपसर्ग कैसे होते हैं केवलियों के? अभी आपको बताऊं, 8वें गुण स्थान के बाद उपसर्ग भी नहीं होता है, लेकिन अपने को पचती नहीं है बात और समझ में नहीं आती है, क्योंकि हमको तो मुनिराज बैठे हुए दिख रहे हैं, हमको गुणस्थान पता नहीं चलता है, और बाहर से तो पत्थर पड़ते हुए दिख रहे हैं, पार्श्वनाथ मुनिराज पे पत्थर पड़ते हुए दिख रहे हैं। अब वो उतने में ही वो तो उनको केवल ज्ञान हो गया, वो कितनी जल्दी टाइम हो जाता है, वो पत्थर उसने नीचे से गिरा दिया तो वो ऊपर वापस नहीं जाएगा ना, उसने गिरा दिया था इधर, इनको 8वां गुण स्थान हो गया, 9वां में पहुंच गए, अब वो पत्थर तो नीचे आएगा ही, लेकिन उनपे उपसर्ग, 8वें गुण स्थान के ऊपर उपसर्ग भी नहीं होते हैं वास्तव में, एक्चुअली तो ये है स्थिति तो। और वो इतना शॉर्ट टाइम होता है श्रेणी का, कि वो अपन को पकड़ में नहीं आता, अपने को लगता है केवल ज्ञान होने से पहले तक उपसर्ग चल रहा है, लेकिन होता नहीं है। बोलिए भाई साहब। संस्करण पे एक पुस्तक है ना, जो है प्रवीण जी का। हाँ, ये ब्रह्मचारी यशपाल जी अन्ना जी की है, जीव जागा कर्म जागा, 10 करणों के ऊपर, ये जो 10 अवस्थाएं भी अपन ने पढ़ी है ना, उसकी अच्छी करना नियोग वाली डिटेल उसमें उन्होंने दी है,
जीव जागा कर्म भागा इस नाम से पुस्तक है। और एक पहले छोटी निकली थी नक्शों में दशकरण ऐसे नाम से, प्रवीण जी की भी है, वो पतली सी है एक। और ब्रह्मचारी यशपाल जी अन्ना जी, उनकी भी एक पहले छोटी निकली थी नक्शों में दशकरण करके, संजीव जी ने उसका संपादन किया है। और फिर बाद में थोड़ी और उसको एनलार्ज करके जीव जागा कर्म भागा इस नाम से बुक बनाई है, पूरी करणान योग संबंधी पूरे उसमें प्रोसेसिंग वगैरह दी है। तो ये कहते हैं कि है ना, जो भगवान के दर्शन करने से निदत्ति निकाचित कर्म भी हट जाते हैं, तो वो क्या है? वो समझ लो बस या दर्शन की, केवल कहने समझाने के लिए? दर्शन की महिमा बताने के लिए, वो दर्शन की महिमा बताने के लिए ऐसा। वास्तव में कर्मों का निधत्ति निकाचित पना वो नवे गुण स्थान में पहुंच के खत्म होता है। वो प्रेरणा के लिए, महिमा बताने के लिए, उसके लिए। ठीक। तो अभी तो समझ लो अपनी ये अपना जो सूत्र था उसकी तो अपनी बात नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, लेकिन बातें तो सब समझने की थी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब ये इसमें से अपने को उदीरना और अपकर्षण, ये दो चीजें हैं। तो कल अभी अपने पास है ही, कल का दिन तो है, पर मुझे नहीं लगता कल भी पूरा हो पाएगा। कोई बात नहीं, कल जितना होगा और हो जाए तो अच्छी बात है। तो फिर इसको अपन आगे बढ़ाएंगे कि अब इस सूत्र में कहना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं। तो इस तरह से ये कर्म इसका तो विषय ही पूरा प्रकरण ही अलग है, कर्मों की 10 अवस्थाओं का। बहुत अच्छे समझ लो इससे हमको संदेश और प्रेरणा, ये कर्मों की ये सारी अवस्थाएं पढ़ के, अभी क्योंकि अपना विषय नहीं था इसलिए ऐसा, पर इससे बहुत लाभ, ये समझने से कितनी, अभी जैसे कहा ना कि भी चिंता करने की बात नहीं, निधत्ति निकाचित का हवा अपने दिमाग में बना हुआ है कि ऐसा है ऐसा है, ये समझ में आ जाए, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण समझ में आ जाए, तो ये जो रोना हम रोते हैं और ये सोचते रहते हैं इतने कर्म बंध गए, ऐसा हो गया, बहुत पाप कर लिया, अब क्या करें, कि कर लिया होगा उधर ध्यान मत दो, अपने परिणाम सुधारो। और कोई ये सोच के स्वच्छंद हो जाए कि हमने तो बहुत पुण्य किया हुआ है, अपने तो कुछ नहीं होने वाला, तो उस गलत फहमी में मत रहना। वो पुण्य है, वो पाप में बदल सकता है। जैसे पाप है वो पुण्य में बदल सकता है अच्छे परिणामों के निमित्त से, वैसे ही खूब सारा पुण्य बांध रखा हो, 1 मिनट में देव, कभी तो देव बना था, पुण्य की वजह से बना था, पाप की वजह से बना था, पुण्य की वजह से देव बना, और फिर वहां जाके वो मस्त हो गया कि अपन तो देव बन गए, अपने को क्या करना है। फिर क्या होता है, आयु बुरी होती है, देव एक इंद्री भया, कहते चैथावर तन धरी। तो सारा जितना स्टॉक में पुण्य होता है, सारा पुण्य पाप में बदल जाता है। वहां क्या पुण्य का उदय आने वाला है, नरक में चला गया, नरक में सारे पाप के उदय मोस्ट प्रोबेबली। ये छोड़ दो आप त्रस को और पर्याप्त को और इनको, ये पुण्य के उदय हैं। बाकी और सारी जो प्रकृतियां हैं नाम कर्म में, वो पाप प्रकृतियों के उदय हैं, सब बदल जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं, संक्रमित हो जाती हैं। इसलिए ये कर्मों की अवस्थाएं पढ़ के बहुत हमको सावधानी जीवन में रखने की, अपने परिणाम संभालने की और धर्म मार्ग में लगने की, वो प्रेरणा इससे हमको मिलती है। तो हम सभी इधर कर्मों की अवस्थाएं पढ़कर कर्म से भिन्न आत्मा, और ये कर्म कुछ भी बलवान नहीं है, ये सब ये जो इनमें उलट पलट हो रही है, वो हो किसके कारण से रही है, इसकी चाबी किसके हाथ में, रिमोट किसके हाथ में है कर्म का, ये इसका रिमोट है ना, वो रिमोट अपने हाथ में है, हम ही हैं जो कुछ भी हैं। तो कर्म हमको नचाते नहीं है, कर्म में कुछ दम नहीं है, वो दम अपने परिणामों में ही है। ऐसा विचार करके अपनी शक्ति का समझ लो बहुमान लाए, अपने स्वरूप को समझे, इसी भावना से बात पूरी कर। राशि भाई जीवन की, आज ममता तजी झूठी, रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा है, नहीं परवाह जग की, नहीं है चाह शिव पद की, अहो परिपूर्ण निश प्रज्ञान, माया जीवन हमारा है,
अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।